मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है रशिया और यूएस के बीच में वॉर चल रही थी। सुपर हीरोज़ के लिए रशियंस एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि वो उसकी आर्मी डेवलप कर सके। यह एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों पर दोनों पर किया जा रहा था। वो उन्हें पावर देकर सुपर हीरो बना रहे थे। बहुत सी सिटीज़ में ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे और ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ लोगों पर कामयाब हो जाते हैं। उनके अंदर सुपर पावर आ जाती हैं। एक सुपर हीरो ऐसा था जिसने डीएनए चेंज होने के बाद अलग ही रूप लिया था। वो एक बहुत ज़्यादा डरावना वुल्फ में तब्दील हो जाता है। दूसरा हीरो बहुत ज़्यादा तेज़ तलवार चलाता है। उसमें बहुत ज़्यादा तरीके की पावर्स भी मौजूद होती हैं। तीसरा होता है जो कि पत्थर की चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सकता था। और तीसरी एक लड़की होती है जो कि पानी में अपना रूप बदल सकती थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुपर हीरो थे। ये तो रहा रशिया का एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब हम देखते हैं यूएस का एक्सपेरिमेंट। वहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम अगस्त होता है। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है जो कि वो उसके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। इस पर गवर्नमेंट उसे एक्सपेरिमेंट ना करने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता और वो अकेले ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट में बेकसूर लोग शिकार बनते हैं और वो ये नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो एक्सपेरिमेंट्स में इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो चुका था जिसमें उसने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। किसी को पता चल जाता है कि वो इलीगली एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। उसे पता होता है कि उस पर अटैक होने वाला है, इसीलिए उसने पहले से ही टाइम बॉम्ब सेटअप किया था जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स की जान जाती है। वो खुद बच जाता है क्योंकि उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो उसकी वजह से ही बच जाता है। वो जानवर की तरह ही लग रहा था। उसने अपनी बॉडी को ऐसे सेटअप किया था वो किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले सकता था। हर तरह की इलेक्ट्रिसिटी को वो अपने कंट्रोल में ले सकता था। जो नए सुपर हीरो थे उन्हें इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वो नए नए सुपर हीरो ही बने होते हैं। तो इसीलिए वो ब्लास्ट से जान बचाकर कोई सेपरेट जगह पर जाकर छुप जाते हैं। दुनिया से बचते हुए अपनी लाइफ को आगे लेकर जाते हैं। अब हम देखते हैं मिलिट्री जो होती है वो अपने रोबोट्स को ट्रेनिंग दे रही होती है ताकि आगे जाकर वॉर्स में लड़ सकें। रोबोट्स उसके कंट्रोल से निकल जाते हैं और वो उन्हीं टैंक्स को ब्लास्ट करने लगते हैं क्योंकि वो अगस्त के कंट्रोल में हो जाते हैं। जिसके बाद डिफेंस की मिलिट्री मीटिंग रखती है जिसमें ये फैसला होता है कि बाकी जो सुपर हीरोज़ भाग चुके हैं उन्हें दोबारा लाया जाएगा। कि लीडर एक लड़की होती है, वह अपने सोल्जर से कहती है सुपर हीरोज़ को तलाश करना शुरू कर दो। पहला सुपर हीरो एक कम्युनिटी में मिलता है जो कि अगस्त से फाइट करना चाहता था क्योंकि उसने मासूम लोगों की जान ली थी। वो अगस्त के खिलाफ ये सुनकर वो तैयार हो जाता है और उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। दूसरा सुपर हीरो भी ज्वाइन हो जाता है। तीसरे सुपर हीरो को जंगल में से ढूंढ निकालते हैं। आखिरी थी जीनिया जो कि टीवी शोज़ कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाती है। वो पहले फैसला करते हैं कि वो पहले अगस्त की लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे। वो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट है। अगस्त के लोग वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। जीनिया इनविजिबल होकर वहाँ पर जाने लगती है, लेकिन अगस्त के लोग तो यही चाहते थे कि वो चारों सुपर हीरो इधर आए। वो जीनिया को देखते के साथ उस पर फायरिंग करने लगते हैं। वो फ्रीज हो जाती है। दो सुपर हीरो भी बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को मार भी डालते हैं, लेकिन दूर से ही उन लोगों पर इंजेक्शन फेंका जाता है जिससे वो लोग बेहोश हो जाते हैं। एक सुपर हीरो तो बचा हुआ था। वो अगस्त से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, लेकिन जो सुपर हीरो होता है उसे इतना ज़्यादा फाइट करना नहीं आता, इसीलिए तो वो पकड़ा जाता है। वो उसे जान से नहीं मारता बल्कि उसे इंजर्ड कर वहीं पर फेंक देता है। वो उससे कहता है कि उनको छोड़कर मेरी टीम ज्वाइन कर लो,
लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं। तो वो उन्हें ट्रैप में फंसाकर चला जाता है और वो वहाँ पर मैग्नेटिक रेज भी छोड़कर चला जाता है। वो सुपर हीरो को तो इंजर्ड कर चुका होता है और वो उसे वहीं पर फेंककर वहाँ से चला जाता है। वो मिलिट्री की गाड़ियों और टैंक्स पर अपना कंट्रोल कर लेता है और शहर में बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वो बहुत बड़े बड़े 2 टावर्स को उखाड़ता है। उसका मिशन ये था कि वो सिग्नल के थ्रू सैटेलाइट पर अपना कब्ज़ा कर ले, यानी वो दुनिया की हर इलेक्ट्रिसिटी पर अपना कब्ज़ा कर ले और खुद रूल करे, यानी उसके कंट्रोल में मिसाइल, हर चीज़ उसके कंट्रोल में आ जाएगी और वो दुनिया पर राज करेगा। फिर वो जिस पर चाहे उस पर अटैक कर सकता है। मेजर एलिना खुद सुपर हीरोज़ को ढूंढने जाती हैं और वो उन्हें ढूंढ भी लेती है। उन्हें पता चलता है कि ये सुपर हीरोज़ न्यू हैं, इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो तभी से उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। अगस्त जहाँ पर पहले काम करता था वहाँ पर उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था जिसे उसके हर प्रोजेक्ट के बारे में पता था। वो उससे कहती है कि हमारे पास अगस्त का एक डुप्लीकेट है जिसकी वजह से हम उसका वीक पॉइंट पता करें और उस पर अटैक कर दें। दूसरी तरफ अगस्त दोनों टावर लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है। जितने भी बिल्डिंग होती हैं उस पर अपने रोबोट्स लगा देता है। जो भी उसे मारने आते हैं वो उन्हें खुद मारकर अपने रास्ते से हटा देते हैं। अगस्त अपना प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता है। जो सैटेलाइट्स रह गई थी वो उन्हें भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। मेजर एलिना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग देती है। उन सुपर हीरोज़ को उनके अकॉर्डिंग उन्हें उनकी ड्रेस भी दी जाती है जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा पावर मिले, क्योंकि वो सूट बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फिर ये टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और अगस्त के लोगों को मारने लगती है। वो जगह पर भी पहुँच जाते हैं जहाँ पर अगस्त का प्रोग्राम चल रहा था। वो लोग उस बिल्डिंग के टॉप पर आ जाते हैं। उन दोनों बिल्डिंग को जोड़ने के लिए एक पाइप था जिस पर चढ़कर वो वहाँ पर आने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर अगस्त के लोग भी होते हैं। उनका एक साथी उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो लोग फंसे हुए थे। तभी ऊपर से एक सुपर हीरो आता है जो कि उनकी जान बचा लेता है। चारों लोग वो उस टावर में आ जाते हैं। उनका प्लान उसके प्रोग्राम और उसकी लैब को डिस्ट्रॉय करना है। वो आगे बढ़ती है और उसकी पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो उसको बेयर नहीं कर पाती। तभी पीछे से एक और सुपर हीरो आता है और उससे वहाँ से छुड़ा देता है। अच्छी बात यह होती है कि उसका प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाता है। अगस्त उन चारों लोगों से पावरफुल था। वो उन लोगों को मार मार कर गिरा रहा था। फिर वहाँ पर एक सुपर हीरो आता है। वो अपनी पावर से उन लोगों के अंदर बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। अगस्त उस प्लेन को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो लेकिन उससे पहले ही वो सुपर हीरो वो रस्सी प्लेन से काट देता है। उसके बाद वो सब पानी में गिर जाते हैं। वहाँ पर मेजर एलिना आती है क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे एक इन्फॉर्मेशन दी थी। वो बूढ़ा आदमी अगस्त के अलावा इन 4 लोगों का भी डीएनए टेस्ट कर रहा था। उन्हें पता चलता है ये चारों अपनी पावर को यूज़ कर कर एक बहुत ज़्यादा बड़ी पावर बना सकते हैं और वो पावर ब्लास्ट हो जाएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिसकी वजह से अगस्त भी मर जाएगा। वो चारों अपनी अपनी पावर से एक बहुत ज़्यादा बड़ी पावर बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जब वो ब्लास्ट होती है तो वो पूरी दुनिया में फैल जाती है और तभी अगस्त की लैब और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगस्त की वहीं पर डेथ हो जाती है और इस मूवी का यहीं पर एंड भी हो जाता है।